आशीष को दे और आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगे और आप बढ़ते फूलते चले जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। मैं बहुत सारे लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूं तो उसी समय परमेश्वर से एक चीज़ मांगता हूं कि पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता, शैतान इनके अंदर से उस वचन के बीज को चुराने न पाए। जो आप सुन रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप सीखते हैं हर संडे, हर वीरवार, तो परमेश्वर इसलिए आपको सिखाता है कि ताकि आप लोग आने वाले समय में शैतान के हाथों में ना पड़े। और आने वाले समय में बहुत सारे लोग झूठ बोल बोल कर, वीडियो बना बना कर, बहुत सारे लोग झूठ बोल बोल कर आपके नाम का विरोध करेंगे। लेकिन आज मैं सो रहा था तो उस समय में पवित्र आत्मा ने मुझे एकदम से ड्रीम में मेरे से बात किया और मुझे कहा कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में जब आप परेशान होते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, जब आपके जीवन में कोई ऐसी भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप कोई घटी में होते हैं, कोई भी टेंशन में होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का आत्मा हर समय आपके साथ है, आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन आप इस समय विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, परमेश्वर मेरी लाइफ में बहुत सारी आशीषों को खोलेगा। लेकिन हो सकता है कि आप किसी दुख में जी रहे हो, किसी प्रॉब्लम में जी रहे हो, किसी समस्या में जी रहे हो, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है जो लोग प्रार्थना में अपना जीवन बिताते हैं, जो अपना व्यवहार चेंज करते हैं, जो अपने व्यवहार के साथ कहता है कि आप सब्र करते हैं। परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करता है। परमेश्वर आशीष दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जब मैं लाइफ में सुसमाचार सुनाने लगा, फिर मैं पास्टर बना, फिर मैं आगे बढ़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे नाम का विरोध किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उतना ही हमारी ग्रोथ करता चला गया। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि आपने पलटकर वो नहीं देखना कि जैसे उस समय में लूत की पत्नी पीछे पलटकर देख रही थी क्या हो रहा है। तो आपको ये नहीं देखना कि पीछे कौन है, कौन मुझे क्या कहेगा, जब मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा, जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरी जीवन में क्या होगा। आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं। ये नहीं देखना, ये देखना है कि परमेश्वर मेरा इस टाइम मेरे बारे में क्या सोच रहा है और क्या देख रहा है। तो परमेश्वर आपके साथ आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि शैतान जो है ना, आपको भटकाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कोई वीडियो कमेंट्स डालकर, कोई वीडियो वायरल करके, कोई ऐसी चीज़ें बना के, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे, कट करके आपको वीडियो दिखाएंगे। कभी पूरी वीडियो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि पूरी वीडियो दिखाएंगे तो सच सामने आ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसी समय आपको सावधान रहना है, क्योंकि बाइबल बोलती है मत्ती के 5 के 12, 11, 13 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा क्लियर कि बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो झूठ बोलकर आपको सताएंगे। और वो कहेगा कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं तो मसीह विश्वासी हूँ, मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। लेकिन आप याद रखना, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था। वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, यीशु मसीह के साथ काम करता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग काम करते थे। आज जो कई लोग जो अलग अलग वीडियो बनाकर ये वायरल करते हैं मेरे बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे ही चर्च से ये टूटे हुए लोग हैं और ये गए हुए हैं कि भाई, ताकि उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बुराई करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र रखना शुरू कर दिया। अगर इतनी हिम्मत है तो मेरी फ़ोटो के बिना फेमस होके दिखाओ। आप क्यों मेरी फ़ोटो को यूज़ करते हो? आप क्यों मेरी वीडियो को यूज़ करते हो? ये थोड़े दिन पहले तो मेरे को अच्छा बताते हैं, बाद में फिर ये बुराई करने लग जाते हैं। इनको पता ना हमारे चैनल के व्यू बढ़ते हैं। तो आप ये सब इन चीज़ों में परमेश्वर देख रहा है, एक दिन न्याय करेगा। बाइबल बताती है कि ज्ञान के ना होने के कारण कई बार लोग जो हैं कह रहे हैं कि वचन के ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। बाइबल इस चीज़ के लिए आगाह करती है ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए। कह रहे कि मत्ती के 12 में भी लिखा, खुश हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी रीति से अत्याचार किया था। आपकी समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई नबी ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो। यीशु मसीह खुद एक नबी था, उसके खिलाफ साजिश रची गई और ये शैतान उनको यूज कर रहा है और उसको मजा आ रहा है कि अभी के मुझे बहुत अच्छा मेरा चैनल चल रहा है, बहुत अच्छी मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन उसको मजा आ रहा है अभी। लेकिन उसको नहीं पता कि परमेश्वर का जब क्रोध पड़ता है तो वो मजा सब खत्म हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर उन चीजों में देखता है कि हम तो मसीह होने के कारण कि हम उस व्यक्ति को माफ करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे जिसने भी
पिछले साल भी जिसने भी किसी ने भी वीडियो बनाई थी, किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर कुछ भी बोला था, और मैंने कहा था कि प्रभु ने मुझे कहा है कि आज इन लोगों के जीवन में कहता है कि अब शांति नहीं रहेगी। और जितने भी वो यूट्यूब चैनल वाले थे, मैं कह रहा हूँ कि सबके घर में किसी न किसी के प्रॉब्लम आई और वो उस स्थान से छोड़कर चले गए, काम छोड़कर चले गए। उन्होंने उसी चैनल पर दूसरा बंदा हायर किया, एक बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, अब तक भी 6 महीने से उसका इलाज हो रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि आप परमेश्वर से सामना कर रहे हैं। अगर आप बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर से सामना कर रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि परमेश्वर आपका भला करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसका समय कब आना है और कब उसने ठीक करना है किसी व्यक्ति को, तो वो जानता है। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान रहें ऐसे झूठे वीडियो से, झूठे चैनलों से, क्योंकि ये समय जो है वो अंत समय चल रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग वचन की शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें और आशीष में बदलते चले जाएं। ध्यान रखना है कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, और जितने भी लोग इस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम जरूर करेंगे। आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाएं। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि इन दिनों में आप बाइबल का अध्ययन करें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को रिलीज करेंगे। आइए हम वचन के कलाम में जाएंगे। इसी समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हो सकता है आज आप दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन अगर आज आपको अंत करना है तो यह सिर्फ प्रार्थना कि परमेश्वर से जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में से दुखों का अंत करता है। अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं, मेरे प्रभु जी, आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे। इनके जीवन में पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर ब्लेसिंग उतरे और हर एक आशीष स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी समय मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनके जीवनों में बढ़ोतरी होने पाए, परमेश्वर आशीषें आने पाए। पवित्र आत्मा जी आज सच में ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए। और समय परमेश्वर कोई भी शैतानी ताकत पवित्र आत्मा जी इनके अंदर से वचन के बीज को चुराने ना पाए, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और समय पवित्र आत्मा जी हमें भी सामर्थ्य दे कि प्रभु जी आज तेरे वचन को सही तरीके से हम लोगों के बीच में ला सकें और सच में इनके जीवन में पवित्र आत्मा उद्धार की आशीषें बन सकें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन में फाइट कर रहे हैं, किससे? दुखों से, प्रॉब्लम से, समस्या से। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो अपने जीवन में बार बार फाइट पर फाइट करी जा रहा हो, क्योंकि जिसके घर में बाइबल बोलती है कि प्रेयर नहीं है, उसके घर में अशांति है। याद रखना, उसके घर में लड़ाई झगड़े मिलेंगे आपको ज़्यादा, और ज़्यादा कह रहा कि समस्या मिलेंगी। हो सकता है कह रहा कि आज आप कर्जे में हो, आपके घर में क्लेश हो, प्रॉब्लम हो, समस्या में हो, बीमारी में हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने लाइव देख रहे हैं उन्हें आज विश्वास से बता और उन्हें विश्वास करना सिखा कि आज आपकी जंग खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आप जीतने वाले हैं और आप आशीषों को देखने वाले हैं, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग में बदलने वाले हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो इसी समय परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में बहुत सारा उजाला करना चाहता है, बहुत सारे करके वो डार्कनेस को दूर करना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो आई एम विनर। बोलो आज का वचन मेरे लिए है। आज कह रहे कि मेरी जिंदगी में कह रहे कि परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। आज आपको बोलना है। आप जब तक बोलते नहीं परमेश्वर करता नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है। जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। बोलो कि आज कि मैं विनर हूं, मेरी फैमिली विनर है, मेरी फैमिली के लिए आज का वचन मेरे लिए वचन है और परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। आज पूरी दुनिया के लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि कह रहे कि वो उन लोगों की जीवन में प्रेयर लाइफ कम हो गई है। बहुत सारे लोग जो है अपनी कंप्लेंट करने के लिए कह रहे इधर उधर लेफ्ट राइट भागते फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है जब तक परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग दुखों में, प्रॉब्लम में, समस्या में, गड्ढे में इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। कह रहा है कि अगर आज आप इस बात को समझे